दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील परिसर मनगामा में। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन मंत्री रीवा एडवोकेट रवि तिवारी जी। आप अधिवक्ता भी हैं। तहसील मनगामा में कुछ दिन पूर्व रीवा कलेक्टर का दौरा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे उस दौरे के बारे में? देखिए, कलेक्टर महोदय का आना अच्छी बात है, उनका अधिकार क्षेत्र है। उनको तो शायद ये पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि उन्हें यहाँ की समीक्षा, यहाँ के कामों की देखरेख सतत करनी ही चाहिए थी। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर कलेक्टर का दौरा अखबार में, मीडिया में बनाया गया, मुझे नहीं लगता कि उन उद्देश्यों के तहत कहीं भी माननीय कलेक्टर महोदय का आना किसी भी रूप में सार्थक रहा हो। आप जिस परिसर पर खड़े हैं, आप अगर अपना कैमरा पीछे की तरफ घुमाएं तो आप देखेंगे कि ये मुख्य मार्ग है तहसील परिसर का। थोड़ी सी बारिश हुई और यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ है और यहाँ अधिवक्ताओं के आने का, किसान यहाँ लगातार आते हैं, यहाँ कर्मचारी आते हैं और सब इसी अव्यवस्था से होके गुजरते हैं। और मुझे तो लगा था कि जब कलेक्टर महोदय का यहाँ आना हो रहा है तो निश्चित रूप से मनगामा तहसील की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ और मजबूत होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर का आखिर दौरा किस बात के लिए हुआ था? यही ना कि व्यवस्थाएं देखी जाएं, व्यवस्थाओं में सुधार हो। व्यवस्थाएं अगर गड़बड़ पाई गई तो कलेक्टर महोदय ने मीटिंग में तो पटवारियों के 2 दिन के 3 दिन के वेतन को बंद करने का काम कर दिया, इसलिए कि वो छोटे कर्मचारी हैं। तहसील की अव्यवस्था के लिए क्या पटवारी जिम्मेवार हैं? क्या यहाँ का चौकीदार जिम्मेवार है? अगर कलेक्टर महोदय के मन में, अगर मध्य प्रदेश की सरकार के मन में वास्तव में जनता के हित में काम करने का इरादा है, तो जो इस बात के लिए सक्षम जिम्मेदार अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो जनता को भरोसा हो कि कलेक्टर महोदय ने आम जनता के हित में ये कदम उठाया है। अन्यथा तो ये खाना पूर्ति है और खाना पूर्ति ही लग रहा है। अगर कुछ 2, 4, 6 दिन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तो निश्चित रूप से लगेगा कि कलेक्टर महोदय का भी दौरा मनगामा तहसील में एक औपचारिकता की पूर्ति के लिए हुआ है। विधानसभा मनगामा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से 5 विधायक हैं। विकास के बारे में क्या कहना चाहिए? अब विकास का आलम, ये हमारे जो माननीय विधायक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हैं, जनता ने उनको वोट दिया। अलग अलग क्षेत्रों से विधायक हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको अब ये कहना बंद कर देना चाहिए कि मैं मनगामा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आपके सामने तहसील एक ऐसा परिसर है, मनगामा क्षेत्र के अंदर इस तहसील में ना तो बाउंड्री है। यहाँ जो तहसील का परिसर है, इसके पास एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। यहाँ महिला किसान भी आती हैं, महिला कर्मचारी भी आती हैं, पुरुष कर्मचारी भी हैं, किसान भी हैं, पक्षकार भी हैं, पटवारी भी। यहाँ करीब 20-25 की संख्या में महिलाएं हैं। अगर उनको बाथरूम जाना हो, उनको सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करना हो किसी भी व्यक्ति को, तो यहाँ खुला आलम है। और इसके बाद भी जब यहाँ के विधायक लोग कहते हैं, ज़िले के अंदर जो 5 विधायक हैं, कि मैं मनगामा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो कितना इस क्षेत्र को गौरव प्राप्त होता है। यहाँ की व्यवस्था ये है कि बिजली की व्यवस्था चौपट है। बिजली आपको मालूम है, यहाँ की हालत यह है कि आवारा पशुओं की समस्या से यहाँ का किसान खेत में बाड़ी लगाता है और फसल नहीं पा पाता जितनी कीमत बाड़ी में लगा देता है। और यहाँ के विधायक दम्भ भरते हैं कि हम मनगामा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और यहाँ तो मैं कहता हूँ कि शर्म की बात है कि ये मनगामा क्षेत्र वो गौरवशाली क्षेत्र है जो 5 क्षेत्रों से विधायक का प्रतिनिधित्व करने का अवसर तो देता है, लेकिन यहाँ के लिए उनके मन में कहीं कोई दया करुणा भाव यहाँ के लोगों के प्रति नहीं है। इनौता में कुछ दिन पूर्व एक घटना होती है जिसके चलते मध्य प्रदेश की पूरी सरकार हिल जाती है, क्या कहना? देखिए, सरकार हिलती है, लेकिन हर घटना के बाद, अगर घटना से पहले सरकार हिल जाती, और वो सरकार हिलने का मतलब है कि कानून व्यवस्था का जो खौफ होता है आम जनता में, अगर कानून व्यवस्था व्यवस्थित होती, प्रशासन नाम की चीज़ पर लोगों को भय होता, डर होता, तो ये घटना नहीं होती। और यहाँ तो मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये तब जगते हैं जब घटना घटित हो जाती है। थाने, तहसील, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं,
ये लाली भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अपने आप को सक्षम नेता मानते हैं, वो इनको कमीशन लेने देने का सिर्फ और सिर्फ स्थान बचा है। ये कभी इस बात की समीक्षा नहीं करते हैं कि अगर किसी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, किसी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कोई सवाल जवाब किया जाए, उन पर कोई कार्रवाई की जाए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।